ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय तादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सोचिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा है। और दर्शन मोह के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति अपन देख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है आठों कर्मों के उदय से होने वाले दुखों में। क्योंकि और जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों से जो दुख होता है उसमें कहीं ना कहीं इस दर्शन मोहनी का हाथ रहता ही रहता। दर्शन मोह अगर नहीं हो तो बाकी के कर्म जीव को दुख देने में समर्थ नहीं है। इसलिए ये सबसे ज्यादा समझने लायक दर्शन मोहनी से जो दुख पैदा होता है और इससे निवृत्ति कैसे हो। तो कल अपनी चर्चा चली थी कि सच्चे देवशास गुरु भी इसको मिल जाते हैं तो भी ये व्यवहार श्रद्धान का ही मतलब व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धानी होकर के अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। निश्चय उपदेश का तो इसको श्रद्धान बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर क्या उपाय करता है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उस अनुसार सभी वस्तुओं का परिणमन कराना चाहता है। कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा सबको परिणमित होना चाहिए। जैसा मेरा विचार है जैसे मेरे भाव है उस अनुसार सबको परिणमित होना चाहिए। ऐसा उसके मन में चलता है। अब ये तो संभव नहीं है ना। इसके अनुरूप सारी वस्तुएं हो जाए ये तो संभव नहीं। देखो दो कंडीशन है यहाँ पे। खैर वो अगले पैराग्राफ में भी आ रहा है। दो कंडीशन क्या। एक तो ये वस्तु इसके हिसाब से परिणमित होने लगे तो ये सुखी हो, या जैसी वस्तु है इसी ये मान ले तो सुखी हो। दो विचार इसके अंदर आते हैं। अब इनमें आप विचार कीजिए कौन सा सरल उपाय है। और सरल भी और सटीक भी है ना। सरल है और अच्छा है। वो अभी करते हैं चर्चा पर। कल बात चली थी अपनी। ये कल जो चर्चा चली ना ये वास्तव में अटल विश्व मर्यादा। इसको कहते हैं अटल विश्व मर्यादा। सारे जगत की मर्यादा क्या। कैसी मर्यादा कि प्रत्येक पदार्थ है, अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित। अनादि निधन वस्तुएं। क्या लिखा था। टोडरमल जी के मूल शब्दों में ज्यादा आनंद आता है। हम्म, हम्म, अनादि निधन वस्तु जुदे जुदे अपनी मर्यादा लिए परिणम है। को के अधीन न। कोई किसी के अधीन नहीं। को किसी का परिणमाया परिणमे नहीं। किसी के परिणमित कराने से कोई परिणमित होता हो कि माँ बाप के परिणमाने से बच्चे परिणमते हो या बच्चे के परिणमाने से माँ बाप परिणमते हो। पति के अनुसार पत्नी परिणमती हो पत्नी के अनुसार का मतलब उसके ही परिणमाने से परिणमते हो। ऐसा कोई नहीं। अच्छा चलो परिणमन कराने में कौन निमित्त है कि काल द्रव्य। ठीक है तो अब अपन यूं कहें कि काल द्रव्य के परिणमाने से सभी द्रव्य परिणमते हैं। ये भी बात नहीं। यहाँ तो इससे भी आगे की बात क्या। ये प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अनुसार ही होता है। अपनी मर्यादा में रह करके वो परिणमता है। काल द्रव्य भी किसी को परिणमाता है। जैसे धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं। अधर्म द्रव्य किसी को ठहराता नहीं। ऐसे ही काल द्रव्य वो परिणमन में निमित्त जरूर कहलाता है लेकिन परिणमाता नहीं है। उसके परिणमाए हुए नहीं है जगत के कोई भी पदार्थ। तिनको परिणमाया चाहे
सो उपाय नहीं, ये तो मिथ्या दर्शन ही है। उनको परिणमित करना चाहता है, ये कोई उपाय नहीं, ये किसी भी तरह का मतलब सही उपाय नहीं है इसका, सुखी होने का सही उपाय नहीं। समझ में आई बात? क्या कहा? उनको परिणमाया चाहे सो उपाय नहीं, ये तो मिथ्या दर्शन ही। तो साचा उपाय कहा है? तो सच्चा उपाय क्या है फिर? कल जो अपन ने बात करी थी, कल के पैराग्राफ में तो इतनी बात थी कि ये क्या उपाय करता है ना। और उसमें ये बात भी सिद्ध हो गई कि ये झूठा उपाय, जो भी इसका उपाय है वो सारा झूठा है, क्योंकि इससे इसको सुख नहीं मिला। भाई सुख प्राप्त करने का सच्चा उपाय क्या है? हम्म? कि आप जो काम करो उससे सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो सच्चा उपाय कहलाए। और आप जो काम सुख के लिए कर रहे हो और उससे सुख नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे अपन, ये सच्चा उपाय नहीं किया इसका, ये गलत किया है, ये उपाय था ही नहीं। अरे सीधा सा है, दूध को मीठा करना था और मैंने उपाय क्या किया, नमक डाल दिया, फिटकरी डाल दी और चीजें डाल दी, लेकिन शक्कर नहीं डाली। तो ये सच्चा उपाय था, उपाय तो मैंने किया, लेकिन ये उपाय सच्चा नहीं था। सच्चा उपाय कैसे सिद्ध होगा? इस उपाय का सच्चा होना तो तभी सिद्ध होगा कि उससे हमारा वो काम बन जाए। वो काम अगर नहीं बना तो उपाय सच्चा सिद्ध नहीं। इतनी सीधी सी बात है। तो सच्चा उपाय क्या है? अब ये गजब का पैराग्राफ, ये तो प्रकरण ही बहुत शानदार है। तो साचा उपाय कहा है? जैसे जैसे पदार्थनि का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई तो सर्व दुख दूर होई जाए। क्या कहा? ये सच्चा उपाय एक लाइन में दे दिया, बाकी तो इसी का खुलासा। बाकी जो है ना पूरा पैराग्राफ, वो इसी का विस्तार। क्या कहा? कि जैसे पदार्थनि का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई तो सर्व दुख दूर ही होई जाए। जैसे को मोहित होई मुर्दा को जीवता माने, वह जीवाया चाहे तो आप ही दुखी होए। बहुरी वाह को मुर्दा मानना और ये जीवाया जीवेगा नहीं, ऐसा मानना, सो ही तिस दुख दूर कर होने का उपाय है। तैसे मिथ्या दृष्टि होई पदार्थनी को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमाया चाहे तो आप ही दुखी हो है। बहुरी वन को यथार्थ मानना और ए परिणमाए अन्यथा परिणमेंगे नहीं, ऐसा मानना, सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। सो भ्रम दूर होने ते सम्यक श्रद्धान होई, सो ही सत्य उपाय जानना। इसमें सब बातें आ गई। क्या है? अच्छा, देखो क्या कह रहे हैं। तो सच्चा उपाय क्या? देखो इसने क्या किया था पहले वो भी समझ लो, है ना? वो देखते आए अपन। ये उपाय करता है कि मुझे जैसा श्रद्धान है वैसा मैं पदार्थ को परिणमित करूं। मैं चाहता हूं कि बच्चा इस तरह से परिणमन करे, मेरी बात माने और इस तरह से काम करे, दूसरी तरह से नहीं। ठीक है ना? अब ये चाहता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक पहलू और जोड़ते हैं अपन। अपन चाहते हैं कि वो जो घर वाले हैं अपने, क्योंकि सबके विचार अलग अलग तरह के होते हैं, है ना? वो घर वाले हैं, उनको धर्म की रुचि हो, वो भी स्वाध्याय में लग जाए। हमारे जो प्रियजन है, परिवारजन है, वो भी स्वाध्याय की रुचि वाले हो जाए। हैं? ये भाव होंगे या नहीं? और क्या ये भाव भी ऐसे ही झूठे नहीं? हैं? कि देखो, दूसरे जीवों को धर्म मार्ग में लगाने का विचार आएगा, आना भी चाहिए। परिवार जन धर्म मार्ग में लगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, है ना, और सुखी हों, ऐसा भाव तो आएगा, किसको नहीं आएगा। लेकिन ये भाव सिर्फ राग तक ही सीमित रहे तो ठीक। ये भाव अगर श्रद्धान में बैठ गया, मैं तो परिणमन करा के रहूंगा इनका, ऐसा मैं तो इनको मोक्ष मार्ग पर लगा करके रहूंगा। बहुत से होते हैं ना ऐसे, बहुत खुद को होशियार समझते हैं। अरे हम देखना सब सुधार देंगे, हम उनको बदल देंगे। कई बार क्या होता है, अब क्या कहूं, देखो, दश लक्षण में कई बार विद्वान इस तरह के जाते हैं, थोड़ा वो
क्या कहें, देखो अभी हम लोग जाते हैं ना, तो अब समाज तो ऐसे ही ऊंची नजरों से देखते ही हैं, और थोड़ी तारीफ वारीफ भी कर देते हैं, तो किसी को यूं लगने लगता है कि मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने हिसाब से परिणमा सकता हूँ। अब हमारे यहाँ का प्रसंग है, एक विद्वान आए, है ना, और वो नाम नहीं लूंगा, वैसे अब गुजर भी गए वो, तो वो आए थे, और क्या हम उनको बदल देंगे, हम उनको सिखा देंगे, हम सुधार देंगे। किनको? विपरीत आमनाय वालों को, कि हम उनको सुधार देंगे। तो वो वहां जाकर के और खुद की बात कहने लगे, और जब ऐसा जोश रहता है ना, तो फिर थोड़ा कुछ ज्यादा भी बोलने में आ जाए, तो वहां पे झगड़ा हो गया। वहां पे फिर उनको वापस लौट कर आना पड़ा, क्षमा वमा मांगनी पड़ी, जो कुछ भी हुआ वो सब। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी को परिणमा देंगे, अपने हिसाब से परिणमा देंगे, हैं, हम बदल देंगे, ये सोच निकाल। हाँ, ये भाव जरूर हो सकते हैं आपके, कि जो परिवारजन है, जो अपने मित्र हैं, जो प्रियजन हैं, वो भी इस मार्ग में लगे, वो भी स्वाध्याय करें, वो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ये भाव तो होंगे और होने भी चाहिए। वो शुभ राग है, लेकिन उसको राग की सीमा तक ही रखो, उसको श्रद्धा के माथे पर मत बैठने दो। क्या? अगर ऐसा श्रद्धान हो गया, ऐसा मैं पलट सकता हूं, मैं सबको धर्म मार्ग में लगा दूंगा, तो वो बहुत बड़े भारी भ्रम में है, भारी भूल में पड़ा होगा। वो दुखी होगा। क्या? वो वही काम किया उसने, कौन सा? कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। और माँ अपने बच्चे को अच्छे मैनर्स सिखाना चाहती है, कि अच्छे मैनर्स वाला बने, दूसरों के सामने बदतमीजी नहीं करे, गलत हरकत नहीं करे। लेकिन वो बालक नहीं सुनता, तो भाव तो उसको आएंगे ना, भाव तो ये आएंगे कि ये सुधरा हुआ रहे, ये बात तो ठीक है। लेकिन श्रद्धान में अगर ये बैठा हो कि मैं तो सुधार के रहूंगी, या तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे हिसाब से रहेगा, वो भ्रम है उसका। बात समझ में आ रही है? तो दो जगह ये काम होता है। एक तो वो भावना के स्तर पर होता है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, चलो वहां तक का राग तो एक दफे चलेगा, जितना राग अभी मौजूद है उस हिसाब से वो राग चलता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको श्रद्धान में बिठा दिया, अगर वो श्रद्धा में बैठ गया कि मैं कर सकता हूं या मैं इसको बदल सकता हूं, तो ये उसकी बड़ी भारी गलती है, ये सच्चा उपाय नहीं है, ये झूठा उपाय। तो सच्चा उपाय क्या है? हम्म? ये सच्चा उपाय क्या है? जैसे पदार्थनी का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई, तो सर्व दुख दूर हुए। और पदार्थों का स्वरूप कैसा है? वो अपन ने कल देखा था। वे द्रव्य, वे सभी द्रव्य अनादि निधन वस्तु, जुदे जुदे हैं, अपने अपनी मर्यादा लिए परिणत, ये उनका स्वभाव। तो माँ ये सोचकर बैठ जाए कि ये मेरे सुधारे नहीं सुधरेगा, ये सोचने की बात नहीं। वो सुधारने का भाव भी आएगा, सुधारने के लिए प्रयास भी करेगी, लेकिन श्रद्धा में बिठा के रखे कि इसका परिणमन तो इसी के अनुसार है, वो मेरे अनुसार, भाइयों का, घर वालों का, दूसरों का, उनका परिणमन उन्हीं के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, है ना। क्या कहा? जैसे पदार्थनी का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई, तो सर्व दुख दूर हो जाए। मैं किसी अन्य द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना। अन्य वस्तुओं में मेरा कुछ भी प्रवेश नहीं, अन्य वस्तुओं से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, इतनी बात उसको स्वीकार हो जाए, ऐसा श्रद्धान हो जाए, तो सारा ही दुख दूर हो जाए, सारा दुख दूर हो जाए, ऐसा श्रद्धान बैठ जाए। देख लो कौन सा दुख हो रहा है, कौन सी बात है। हम्म। अब पदार्थों के स्वरूप का विचार करो कि मेरे से ये भिन्न है। मैं भी एक पदार्थ हूँ, मेरा स्वरूप तो ये है ही नहीं, ये मेरे है ही नहीं। जबरदस्ती मैं इनके पीछे दुखी हो रहा हूँ। हम्म। असली बात तो ये है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे नहीं है, या मेरे द्रव्य में पर्याय नहीं है, ये मैं जबरदस्ती दुखी होता हूँ। ये इस निश्चय मान्यता के कारण है। हाँ, पदार्थ का स्वरूप नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं दुखी होता जाता हूँ। क्या? एक छोटे से उदाहरण से समझो, अपने शरीर का कोई भी परिणमन ले लो, या शरीर का कोई भी परिणमन ले लो, मान लो बालों का ही ले लो। अरे साहब, मेरे तो बाल सफेद होने लगे हैं।
अब वो बाल सफेद, पहली बात तो मेरे बाल हम्म, है, सबसे पहला विचार तो मेरे बाल, कि तेरे बाल कहाँ से, अरे बाल तो वास्तव में शरीर के भी नहीं है, शरीर का अवयव थोड़ी ना है बाल, अलग पदार्थ है बिल्कुल। परमाणु नहीं आ रहे। हाँ, आया समझ में, वो अलग परमाणु, और परमाणु के अलावा वो शरीर का हिस्सा भी नहीं कहलाते, नाखून और बाल शरीर से अलग रहते, पोषण तो शरीर से ही रहता है, वो अलग चीज है। अब तो पहली गलती तो वहां करता हूँ मेरे बाल, फिर उसके बाद सफेद हो रहा है, अब फिर वो क्या करता है, मेरा जैसा श्रद्धान है वैसा परिणमाना चाहता हूँ, मेरा श्रद्धान है कि बाल तो काले ही होने चाहिए, पहली गड़बड़ थी ना मेरे। वहां मेरे, और उसके बाद फिर मेरे हिसाब से परिणाम आने की कोशिश, इसको ये अपना मानता है, समझता है, उसको अपने अनुसार परिणमन वो कराना चाहेगा ये। वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व खड़ा हो जाता है। मानेगा उसको अपने अनुसार कर। हम्म। मेरी जमीन, हम्म। मेरा रुपया, ये अब कम नहीं होना चाहिए, रुपया बढ़ते ही जाना चाहिए। मेरी जमीन सही काट रहनी चाहिए। तो वहां से इसको इच्छाएं शुरू हो जाएगी कि वो ऐसे रहे ऐसे रहे, और वो रहने वाले नहीं हुए। वो तो, टिकते नहीं। तो दुखी होता है ये। वैसा श्रद्धान इसको हो जाए कि मेरे अनुसार नहीं चलूंगा, मेरे से तो न्यारे त्रिकाल भिन्न है। हाँ, ये सही उपाय, ये उपाय है। यहाँ लिखा ना ये, पदार्थनी का स्वरूप, जैसे पदार्थनी का स्वरूप है तैसे श्रद्धान हुई। अब वो जैसे अभी बाल का या अपन ने इनका उदाहरण लिया, क्या श्रद्धान करे, पदार्थ का स्वरूप कैसा, बालों का स्वरूप कैसा, कि ये शरीर से न्यारे हैं तो मुझसे तो और न्यारे हैं, और इनका तो परिणमन ऐसा होता ही है, काला सफेद होना ये इनका गुण है, इनका काम है, ऐसा श्रद्धान कर ले, तो फिर अब वो बालों के लिए दुखी होगा कभी। ये मेरे में नहीं होता कुछ भी हम्म। है। और तो और ये मुझमें मेरा स्वरूप ही नहीं है, रागादि भी मेरा स्वरूप नहीं है। पदार्थ का स्वरूप की बात कर रही है, तो ये मुझ में प्रवेश नहीं पाता वो तो त्रिकाली में। अन्य, अभी तो हाँ, यहाँ पे जैसा अन्य वस्तु की बात अन्य आई, है, लेकिन वो बढ़ते हुए वहीं पे ही सोचते आगे हैं, तक मेरा पहुंच। स्वरूप, मेरा स्वरूप। हम्म। ये हो रहे हैं ना, ये भी इसके प्रति, ये तो विपरीत श्रद्धान के कारण हो रहे हम्म। हैं। कोई सा भी लगा लो, कोई सा भी दुख अभी हो, भले ही पति पत्नी का, बच्चे बच्ची का, माँ बाप का, ये वही है, वो उनके हिसाब से चलेगा सारा का सारा। वो अपने अनुसार नहीं चलते, चल नहीं सकते, चक्कर ये है, अपन बार बार ये कहते हैं ना, वो अपने हिसाब से नहीं चलते, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अब इसमें अपन सामर्थ्य की बात भी लगाओ, क्या चल सकते हैं क्या, वो नहीं चलते तो यूं हो गया कि हमारी अवमानना कर रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं चल रहे माने अवमानना कर रहे हैं। अरे वो चाह के भी हमारे हिसाब से नहीं चल सकते, क्यों, क्योंकि उनका स्व चतुष्टय न्यारा, हमारा स्व चतुष्टय न्यारा, वो चाहे ना अपने हिसाब से परिणम ना तो भी नहीं परिणमन कर सकते। जड़ पुद्गल द्रव्यों की बात तो छोड़ो, वो जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, जो जीव हैं, वो तो समझते हैं ना, वो भी अपने हिसाब से नहीं चल और सकते। कोई लाइन चल रही है, वे तो भिन्न वे तो भिन्न द्रव्य, वो जो 48 पेज पर लिखा था, ये उसी का विस्तार है। अपने आधीन परिणमित हो। हाँ, और सच्चा उपाय क्या, कि उनका स्वरूप समझ करके, है ना, ये समझ ले, वे स्वरूप समझने में आ गई वो बात, स्वरूप समझने में सारी बातें आ गई। क्या ये जो लिखा ना, जैसे पदार्थनी का स्वरूप है, कैसा पदार्थों का स्वरूप है, वो जो कल अपन ने देखा वो पदार्थों का स्वरूप, अनादि निधन वस्तु जुदे जुदे अपने अनुसार परिणमते, अपने अधीन परिणमते। हम्म? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं। काल अकेला, हम्म। काल, ऐसा भजन है, तीनों पर दूर पर चेतन तू तिहु काल अकेला। है? नदी नाव संयोग, हम्म। जो कुछ काम की जावे, तो ये तो जैसे पदार्थनी का स्वरूप है तैसे श्रद्धान होई, तो सर्व दुख दूर हो जाए। और वास्तव में हो जाओ, इस पे एक पर ही वो हो जावे, हम्म। तो इस एक ही लाइन की तो काफी है। तो ये भी अपन ने देखा ना, सच्चा उपाय क्या है, इसका जवाब ही एक ही लाइन है ये, आगे तो पूरा इसी का खुलासा है। और इसके पहले जो आई थी वही है वस्तु का स्वरूप। कल जो अपन ने बात की वो अटल विश्व मर्यादा, है ना, समस्त जगत की मर्यादा है वो। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, क्या वो देश कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा, क्या उसमें किसके अधिकार रहेंगे, क्या कर्तव्य रहेंगे, ये सब बातें है ना संविधान में, और क्या है, बस उसी तरह से ये इस पूरे विश्व का संविधान, पूरे तीन लोक का, समस्त वस्तुओं का संविधान, ये जो लाइनें लिखी हैं। एक स्वरूप है, उसकी हाँ। पर्याय जो है
वो अपने समय पर जब होनी होगी उसी समय वो परिणमन करेगी, उसी रूप होगी। उसी समय पर वो होगी। दूसरे के किसी के करने से नहीं होगी। ये दोनों चीजें, ये तो किसी अन्य और नहीं के। कर सकता। हाँ। और एक वो क्रम से होती, क्रमबद्ध, बिल्कुल अपने क्रम, जिस समय। हाँ, ये दोनों बातें शामिल करके समझना भगवान चाहिए। की भी है। सारे जगत की आ गई ना, भगवान वगैरह तो सब शामिल हो गए। तो जो वो कर सकते हो, नहीं कर सकते। नहीं तो कर लेते ना, फिर क्यों इतने दिन टिकते हो? हाँ, बहुत बढ़िया लगे। जैसे पदार्थ निका स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई, तो सर्व दुख दूर हो। ये टोडर मल जी ने अपनी भाषा में समझा दिया। जो आचार्यों ने बड़े बड़े सूत्र लिखे ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग है, सुख के मार्ग है। टोडर मल जी ने उसको बिल्कुल सरल कर दिया कि जैसा वस्तुओं का स्वरूप है वैसा श्रद्धान कर ले तो सुखी हो जाए। कि इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आ गया। और क्या है सम्यक दर्शन बताओ? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तत्वार्थ श्रद्धान माने क्या? वो जो तत्वों का स्वरूप है उसको यथार्थ जानेगा, यथार्थ मानेगा, यथार्थ श्रद्धान, उसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। इससे अलग क्या है सम्यक दर्शन? जैसे पदार्थों का स्वरूप है तैसे श्रद्धान होई, तो सर्व दुख दूर हो। सर्व दुख दूर कैसे हो जाएंगे? ऐसा ही जानेगा, ये सम्यक ज्ञान, और इसी अनुसार आचरण करेगा, समझ। तो दुख क्या है? हाँ? दुख इससे उल्टा लगा। दुख क्या है? आकुलता तो स्वरूप है, लेकिन दुख क्यों, किस वजह से दुख है? जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धा नहीं करना, ये दुख का कारण। गजब की बात है। सकल के गहरे तत्व निजानंद रसलीन क्यों है? हम्म, क्योंकि अन्य जगह हस्तक्षेप की गुंजाइश ही नहीं है। अरे, सब कुछ सेठ है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा किसी को। वो जानते हैं कि ये हिंसा, ये गाय का गला कट रहा हो, ये दुखी हो रही है गला कटने से, कि नहीं वो गला कटने से दुखी नहीं है, वो तो उद्गत की क्रिया हो रही है। हम्म। थोड़ा विचार करना मतलब, इसलिए वो उस पे, और इसी समय होनी चाहिए पुद्गल की क्रिया, गला कटना और खून बहना आदि सब कुछ। और ये दुखी क्यों, कि ये यूं मान रही है कि मेरा गला कट रहा है इसलिए दुखी, जबकि इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या? आत्मा तो बिल्कुल वैसा का भी वैसा ही रहा ना। वैसा का वैसा ही है और कुछ नहीं बिगड़ा। और ये पर्याय में, ये विपरीत श्रद्धा के कारण दुख है पर्याय में उसकी। गाय की जगह जिससे बलात्कार हो रहा, डकैती हो रही, हिंसा हो रही, सब पे लगाना, और वो सारी चीजें झलक रही उनके। वो सब जानते हैं कि ये इस समय पर ऐसा ही होना है, और इनमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें किसी में भी जिसकी हत्या हो रही उसका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। हम्म। वो द्रव्य पूरा सुरक्षित है। केवल ज्ञान में सब दिख रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है, एक एक अणु अणु, परमाणु परमाणु, बोलो। व्यक्ति जीव सबके सब बिल्कुल सुरक्षित। वो जीव का काट मार काट होते हुए भी सुरक्षित इसलिए निजानंद रसली। है। बोलो, वो जानते हैं ना कि इन वस्तुओं में क्या किया जाए, ये वस्तु का परिणमन इस अनुसार इस काल में इसी तरह का होना है, और निश्चित है। और बिगड़ा कुछ भी नहीं एक भी द्रव्य। इसका एक और बात, बिगड़ भी रहा होता तो भी क्या करते? नहीं बिगड़, पहली बात, बिगड़ता ही नहीं है। उसको परिणमन कर दिए वो बिगाड़ और सुधार। तो अपन कहते हैं ये अच्छा और ये बुरा, तो हम्म। अपन कहते हैं ये बुरा हो रहा, बहुत बुरा हो रहा, ये अच्छा हो रहा, अपन कहते हैं तो अच्छा और बुरा हो ये चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही रहा। है। ये तो और कहीं कोई वो किसी की हिंसा हो रही है, वो बहुत बुरी हो रही है। वस्तु की परिणति है वो तो। ये अपन कहते हैं अपने राग द्वेष के अनुसार। वास्तव में तो कोई भला कोई बुरा नहीं। अरे ये बात अच्छे अच्छों को पचती नहीं है। नहीं बचेगी, वो हैं? कहेंगे बलात्कार हुआ, कोई हाँ। को गाय कटनी पूरी नहीं है। अरे विचार करो क्या हो रहा है। यहाँ वस्तु स्वरूप की बात चल रही है, तत्व विचार, ध्यान रखना, किसी पाप का पक्ष नहीं है रत्ती भर भी। लेकिन यहाँ पे बात ये चल रही है कि वो परिणमन स्वतंत्र है ना। और अपने को तो आएगा ही सही राग द्वेष उनके प्रति। हाँ, अगर क्योंकि रागी जीव है तो राग भी आएगा और द्वेष भी होगा उसका। अपने कोई राग द्वेष छूट नहीं गया। आएगा वो तो। वो उस स्तर पर रहेगा, लेकिन श्रद्धान में तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही पड़ेगा। तो आएगा और झगड़ा करने भी जाएंगे। बोलो, अमेरिका ने जापान पे बम गिराया था ना, एटम बम, हिरोशिमा नागासाकी पे। वो सब खत्म कर दिया, वहां बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। यहाँ कहते हैं कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ।
सारे परमाणु वैसे के वैसे ही उतने ही, वैसे के वैसे मतलब वो उनका परिणमन जैसा होना था वैसा हुआ। परमाणु मतलब परमाणु तो रहे ना, वो पुद्गल रहा कि नहीं रहा। द्रव्य गुण वैसे के वैसे ही था। वो जो जीव थे जिनका वहां पे मरण हुआ, जो मरे, वो मर करके दूसरी पर्याय में भी गए या दूसरा भी उन्होंने देह धारण किया, सब किया, लेकिन ये बताओ वो जीव तो है ना अभी भी, है? वो पर्याय भले बदल गए, वो जीव है या नहीं, तो जीव का क्या बिगड़ा। कह रहे बिल्डिंगें तो नष्ट हो गई, कि नष्ट क्या हुई बताओ, उनका आकार बदल गया है। वहां पहले वो इस तरह की थी दीवार, अब वो ऐसे फैल गई। वो उनके कारण से, खुद के कारण से हाँ, ये भी गजब की बात है, उस परमाणु बम की वजह से उनका कुछ भी नहीं, वो परिणमन स्वयं का होने का था उससे। ये क्या गजब की बात है, किसके गले उतरे ये, जिसकी होनहार भली हो ना, उसको ये बात समझ में आई। जेनियों को समझ में नहीं आती, वो कहते अरे ये तो एटम बम को भी बढ़िया कह रहे हैं, वो लूट हत्या आदि को भी बढ़िया कह रहे हैं, हमने कब कहा कि वो बढ़िया है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो परिणमन वस्तु का वैसा स्वतंत्र है, बात ये चल रही है। और जिस काल में जैसा परिणमन होना, उसे टालने में साक्षात जिनेंद्र देव भी समर्थ नहीं है, और समर्थनीय वाली बात ही नहीं, वो टालना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये टालने से टलेगी नहीं, या फिर इसमें मेरा तो कुछ हस्तक्षेप है ही नहीं, ये बिल्कुल न्यारा द्रव्य है, और द्रव्य का तो स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं। जीव दुखी जो होते हैं वो खुद के मोह की वजह से होते हैं, किसी भी तरह के परिणमन से जीव दुखी नहीं होते। ज्ञानता से दूसरे रूप। आया समझ। जगत की पीड़ा रे अज्ञान, मिथ्यात्व सब आ गया। अज्ञान में तीनों शामिल है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। वो कोई पैदा अज्ञान विधाता है इनका, ये गाथा है, ये गलत है। राग द्वेष अज्ञान से। दो वर्षों वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी, अज्ञान विधाता है। निश्चित चैतन्य विरोधी, निश्चित ही चैतन्य के विरोधी भाव है। गाथा जी कौन कौन? तो देखो क्या गजब जवाब है, एक लाइन का जवाब है। जैसे पदार्थनि का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई तो सर्व दुख दूर हो। जैसे पदार्थों का स्वरूप, जैसी ये वस्तु की मर्यादा है, जैसे इस विश्व का परिणमन होता है, ऐसा ही ये स्वीकार कर ले, स्वीकार ही तो करना, और क्या करना बताओ इसको सुखी हो। मुनिराज की भी श्रद्धा के साथ साथ कथाएं भी काफी मंद हो चुकी है। तो ज्ञान तो ऐसे ये थी, इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ रही है, शेर इसको खा रहा है या ये युवा, उनके सामने कोई हत्या लूटपाट है ना, नागसेन जी का, उज्जैन वालों का हाँ, किस्सा। उनकी माता ने तो वो पुत्री को शादी करने ले जा रहे थे जंगल में, पूछा आगे डके कोई नहीं है। दिक्कत तो नहीं है आगे, कुछ किसी कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ भी नहीं बोले। ये है स्वरूप मुनिराज का। ये मुनिराज का स्वरूप है, और वो मुनिराज वस्तु स्वरूप को समझ के बैठे थे, इसलिए कुछ जवाब नहीं दिया। उनको इतना राग ही नहीं। उनको पता था आगे डके थे, तो भी नहीं बोले ये, है ना। बोलो दुश्मनी थी क्या कुछ? माता से अब कोई दुश्मनी नहीं। बहन से। इतना राग ही नहीं था कि उनको पता था। देखो किसके उतरा, लेकिन ये बात, ये पुराणों की कथाएं पढ़ के भी लोग सीखते नहीं है। क्यों रे, वो नहीं बताएंगे, रक्षा नहीं करेंगे है? यहाँ तो तलवार उठाने का उपदेश दे देते। हाँ, आज के युग में तो क्या, अब जरा ये कथन पढ़ने चाहिए। नागसेन मुनिराज नागसेन मुनिराज की कहानी है। बढ़िया ढंग से पूरी समझाइए। पढ़ी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी, सुनी तो होगी। सुनो, पंडित जी ब्रह्मचारी शिवपुरी वालों। ये पुराण जो है ना, ये अपने को सारे ही जिनागम के उदाहरण स्वरूप। हाँ, नाग नागदत्त मुनिराज एक जैसे नाम, नागदत्त मुनिराज। नाग, ये इसको अधिक नाम याद है। हाँ। देखो जैसे पदार्थनि का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई तो सर्व दुख दूर हुई। ये लिखा लो ये। क्या, पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करने पर ही तू सुखी होगा। एक भी पदार्थ मेरी परिधि में नहीं आता। अब क्या क्या चीजें लाऊं और क्या क्या बनाऊं और क्या क्या खाऊं और कैसा किसको सुधारूं और किसको बिगाड़ूं, कैसा कैसा रुपया कहाँ रखूं, मेरी परिधि में तो आता ही नहीं ये पदार्थ का स्वरूप। अब बोलो। इसका श्रद्धान करे तो सुखी हो।
जबरदस्ती माथा पच्ची करूंगा। और मैं तो क्या करता हूँ, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों बोला। बोलो, अरे धन धन मित्र पुत्र परिवार परिणति इनकी इनके ला, ये अपने हिसाब से नहीं चलते, वो उन्हीं के हिसाब से चलते। वे तो भिन्न द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमते हैं। वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं, या कर्मोदय के अधीन, वो तो व्यवहार की बात, मूल बात तो वही है, अपने अधीन परिणमते माने उन्हीं के स्वयं के अधीन। वो भी बस, वो भी यही बात है, पदार्थ। अनादि निधन वस्तु। हाँ, वो भी वही एक कर्मोदय का अधीन, वो भी पदार्थ का स्वरूप है। हाँ, इसका उदय के निमित्त से वो बाहरी सामग्री आएगी, कोई और नहीं लाएगा। और सूरज का और चकवे चकवी का उदाहरण दिया ना, वैसा ही है। देखो, अब बहुत बढ़िया उदाहरण, जैसे को मोहित होई मुर्दा को जीवता माने, वह जीवाया चाहे तो आप ही दुखी हो। कोई उदाहरण याद आता? हाँ? उदाहरण याद आता है कोई ऐसा, मुर्दे को जिलाना चाहे या उसको जीवता माने? वो अनुमति की बात। राम जी का, राम जी का है ना। राम जी राम जी का ही सही। ये तो बुद्ध की कहानी। हाँ, वो जो भी होगी अपने को तो राम जी का स्पष्ट राम है। जी का अब ये तो सम्यक दृष्टि थे, हालांकि मानते नहीं थे, राग था, लेकिन राग, नहीं, मरवा नहीं मान रहा था ना वो। मरवा मान ही नहीं रहे थे, वो राग के कारण राग भी इतना प्रबल हो जाता है, बोलो सम्यक दृष्टि, क्या आश्चर्य की बात है। अच्छा ये बताओ, अब इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो छोड़ो, ये जो भावना थी इसकी वजह से उनको कितना सुख हुआ। हम्म 6 महीने तक, 6 महीने से कम दुखी होते ही रहे ना लगातार, इस भावना से कि ये जी जाए, ये ये जीवित ही है, एक तो ये, दूसरा ये जी जाए। हम्म संवेदन वस्तु स्वरूप को जैसा यथार्थ सत्य है, वैसा माना संवेदन, हम्म, तो वो मुर्दा हो गए थे, जो ना ये थोड़ा वस्तु स्वरूप है, ये तो राग है वहां उनका। तो उसको कि मर गए तब भी उसको नहीं मान रहे। हाँ, वो नहीं समझ रहे ना कि ये मर गई, ज्यादा मतलब नहीं है वो कोई मिथ्यात्व नहीं, वो क्यों राग है उनका तो। प्रयोजन को हम्म के उसको है समझ, वो तो राग बोल रहा है उनका। देखो, जैसे को मोहित होई मुर्दा को जीवता माने, वह जीवाया चाहे, जीवाया चाहे मतलब जिलाना चाहे, जिंदा करना चाहे उसको, इसका क्या किया, जीवित माना जिलाने से, या जिलाना चाहे। जिलाना चाहे। अब बहुत से क्या इसको जिलाना को जलाना समझते, जिलाना यानी जिंदा रखना, जिंदा करना, है ना। बच्चे खेल खेलते हैं ना कि अब तू मर जा, अब तू जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो गया, ऐसा सोचता है। जिवाया चाहे तो आप ही दुखी हो है। अब मुर्दे को उठावे खूब यूं झंझोड़े कि नहीं नहीं साहब, शायद थोड़ी सी सांस आ रही है, एक काम करो वो लगाओ इनके मशीन, क्या लगाते हैं वो वहां पे, वेंटिलेटर है, तुम जिला कैसे सकोगे, गाथा है ना। तुम जिला हाँ, नहीं जिला कैसे सकोगे नहीं है उसमें, आज ही सुने थे ना वो, तुम बचा के बच्चा कैसे सकोगे। मार के जीवित रखोगे किस तरह, क्यों है वो, जब आयु दे सकते हैं। तुम जिला कैसे सकोगे तो अपन बोल देते हैं, बचा कैसे सकोगे। अरे अरे, ठीक है, जीवित रखोगे किस तरह, कैसे जिंदा रखोगे जब आयु दे सकते हैं। खैर वो तो कर्माधारित बात है ना, जिंदा रख, जिंदा रखना, जिंदा करना। अब वो मुर्दे के साथ ऐसा करना चाहे तो आप ही दुखी हुए, खुद ही दुखी होगा वो तो, बहुरी, अब सुखी कैसे होगा। वाको मुर्दा मानना, और ये जीवाया जीवेगा नहीं, ऐसा मानना, क्या कह रहे, ये तो मुर्दा है, मर चुका है, ये मेरे जिलाने से जिएगा नहीं, और ये मर चुका है, ऐसा मान लेवे, सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय है। देखो, प्रैक्टिकल भी, उसको जितनी जल्दी स्वीकार करे उतना ही जल्दी ये सुखी। अगर ये उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको मुर्दा मानेगा ही नहीं, क्योंकि जीवों की दशा बहुत खराब हो जाती है तीव्र राग के चक्कर में। क्या, इतना तीव्र राग और ऐसा मोह रहता है, जैसा भी अपन ने राम जी का उदाहरण दे, ऐसे ही वर्तमान में दिखते, नहीं नहीं ले जाने दूंगा, और ऐसा पकड़ ले उसको, मुर्दे को पकड़ ले। किसने वहां पे बर्फ में रख रखा था और वो कोरोना में, हाँ, कमरे में ही बंद कर रखा था, जिएगा। 1.5 साल तक, 1.5 साल तक वहां घर में ही रखे रखा, बताओ, मुर्दे को, है?
जी जाएगा नहीं कि ये तो जिंदा ही बेहोश पड़ा है, तो जो सोचते थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये मर चुका। और जब वो पुलिस वाले और अस्पताल वाले ले जाने वाले थे उस बॉडी को, वो ले जाने नहीं दे रहे। पूरा मोहल्ला लग गया उनको संभालने। एसी में रखते, बर्फ में रखते बिल्कुल, और रोज वो उसकी सफाई करते रहते, वो सड़ा नहीं। आई थी, अखबार में आई थी उसकी। हाँ, जो भी था अंदर से तो सड़ा ही था, लेकिन मतलब क्या क्या है, मोह है जबरदस्त। नहीं लिपट जाते? अपना कोई परिजन मर जाए तो उस पर लिपट करके रोए, फूट फूट करके रोए, नहीं ले जाने थे। बच्चों को ही संभालना भारी पड़ जाए, किस कारण? उस मोह से, उस राग से। है समझ? तो जितनी जल्दी ये स्वीकार करे कि हाँ ये मर चुका, उतनी जल्दी ये उस दुख से दूर हो सके, यही उपाय है। आया समझ? उसको स्वीकार तो करना पड़े, कैसे भी कर। होता बहुत असहनीय हो जाता है अपने लिए, कोई अपना ऐसा प्रियजन हो और उसका वियोग हो जाए, तो अपन सहन नहीं कर पाते, दिमाग काम नहीं करता। लेकिन ये बताओ उपाय क्या? उपाय तो यही है ना, मानना तो पड़ेगा ना उसको, मर चुका है। जो भी अब उसकी क्रिया करनी जलाने की और वो सब, वो करनी पड़ेगी, वो होगी होगी। जब तक ये इस जिद पे अड़ा रहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं मरे, नहीं मरे हैं, तब तक ये दुखी होता है। ये पागलपन करता रहेगा और दुनिया इसको देख देख के हंसेगी। हम्म? क्या कहा? जैसे को मोहित होई मुर्दा को जीवता माने, वह जीवाया चाहे तो आप ही दुखी हो है। बहुरी वाको मुर्दा मानना, और यह जीवाया जीवेगा नहीं, ऐसा मानना, सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय। दुख दूर होने का तो यही उपाय है। कुछ भी कर लो, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन इस बात को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। दुख दूर करने का उपाय ही यही। इसके अलावा और कोई उपाय दिखता हो तो बताओ। इसने जो उपाय किए थे वो सारे झूठे सिद्ध हो गए ना। ये अपने हिसाब से परिणमना चाहता था, वो परिणमन करते नहीं इसके हिसाब से। हाँ? सारे झूठे सिद्ध हो गए, सारे के सारे उपाय। चटनी को या नमक को नमक मान ले, शक्कर मानना बस छोड़ दे, उससे वो हो जाए। इतनी सी बात है। उस मिट्टी को शक्कर मानना छोड़ दे, वो बच्चा तो अंडा मुंह में नहीं लेगा। रोना बच जाएगा उससे, रोना रोना पीटना बंद नहीं हो बचेगा। जाए तो वो खाता रहेगा मिट्टी, नहीं नहीं ये मिट्टी मिट्टी है, तो रोता ही रहेगा। कि पता नहीं जाने क्यों जीवान में जलन मच रही है और ऐसा लग रहा और है छोड़ मिर्ची ने दिया। तो कुछ नहीं किया, मिर्ची तो अच्छी है। ऐसा जब तक सोचता रहेगा तब तक तो ये दुखी ही होगा। और जैसे ये स्वीकार करेगा ये मिर्ची से ही मैं दुखी होता हूँ, मिर्ची तो तीखी होती है, तो अपने आप को छोड़ देगा उसको। तो दुख मिट जाएगा। आया समझ? देखो, सो ही तिस दुख दूर करने का उपाय तैसे मिथ्या दृष्टि होई। यहाँ बड़ी की मात्रा है ना, मिथ्या दृष्टि में। तैसे मिथ्या दृष्टि होई, पदार्थ को अन्यथा माने। मिथ्या दृष्टि होकर के पदार्थों को अन्य स्वरूप मानता है, अन्यथा मानता है। अन्यथा परिणमाया चाहे, या उनका अन्यथा परिणमन कराना चाहता है, तो आप ही दुखी हो है। तो स्वयं ही दुखी हो। छोटी का ही बड़ी। देखो, मिथ्या दृष्टि होकर के उन पदार्थों को अन्यथा मानता हो या अन्यथा परिणमाना चाहता हो। जैसे वहां पे था ना, जीवित मानता है या जिंदा करना चाहता, बस वैसे ही। ये अन्यथा मानता है वस्तु स्वरूप कैसा था और ये कैसा मानता है। वो सारी वस्तुएं भिन्न थी, ये अपना मानने बैठ गया, खुद का मानने लग गया। वो सारी वस्तुएं इससे न्यारा परिणमन करती थी, उन्हीं के अनुसार करती थी, ये अपने अनुसार मानने लग गया। यही तो है ये। जैसे मुर्दे को जिंदा मानता है, उसी तरह से ये अन्य वस्तुओं को अपना मानता है। जैसे वो मुर्दे को जिलाना चाहता है, ऐसे ही ये अन्य वस्तुओं को अपने हिसाब से परिणमाना चाहता है। ये इसकी भूल है। क्या कहा? अन्यथा परिणमाय चाहे तो आप ही दुखी हो है। बहुरी उनको यथार्थ मानना। यथार्थ कैसा? ये अपन देख चुके, कल जो चर्चा की अपन ने, वो यथार्थ मान। कैसा यथार्थ मानना? कि भिन्न भिन्न वस्तुएं, अनादि निधन वस्तु, जुदे जुदे हैं, अपने, क्या लिखा, अपनी मर्यादा सहित परिणमती। कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमती नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है।
ये यथार्थ मान, ये यथार्थ मानना है, इसको बोलते हैं यथार्थ मानना। इसके बाद ये जोड़ दिया उन्होंने, ये बीच का नहीं जोड़ा ये, मुर्दे वाला। नहीं वो भी नहीं जोड़ा उन्हें, परिणाम करना चाहे वो कोई उपाय नहीं निश्चय करते हैं, हम्म। ये भी नहीं जोड़ा, सीधा ही उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणाम करना। ये परिणमाय अन्यथा परिणमेंगे नहीं, ऐसा मानना। इनका जो स्वरूप है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करे, और ये मेरे परिणमन कराने से परिणमित नहीं होंगे, ऐसा माने। सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय। यही जगत में दुखी मतलब दुख दूर करने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। बाकी आप कुछ भी करके देख लो, देख ही लिया ना, अनादिकाल से देखते ही तो आया आज तक। कि मर्यादा तुम तोड़ ही नहीं सकते। ये ऐसा संविधान है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। करना चाहते तो सभी है, क्या करने की कोशिश तो सबने ही की, इसलिए तो यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता। यहाँ जैसे देशों के संविधान तो बदलते रहते हैं, कभी कोई नया वो जोड़ देते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, है नया कानून या नई धाराएं कुछ कुछ जोड़ देते हैं, वो होता होगा यहाँ पे। लेकिन ये अटल विश्व मर्यादा, ये टलती नहीं है, इसमें कुछ जुड़ता नहीं है, कुछ घटता नहीं है। आया समझ? इसलिए ये अटल विश्व मर्यादा है, और इसको ये जितनी जल्दी स्वीकार करेगा उतनी जल्दी ये दुख से बचेगा। ऐसी बात है। ये जीवाया जीवेगा, ये तो हो गया ना। तैसे मिथ्या दृष्टि होई पदार्थनी को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमाया चाहे तो आप ही दुखी हो है। बहुरी वन को यथार्थ मानना, और ए परिणमाय अन्यथा परिणमेंगे नहीं, ऐसा मानना सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय है। वही उस दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है। रेत तेले रात दिन पर तेल। तेल जो पावे। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एकदम सबसे नई जो लेटेस्ट मशीन आती है तेल निकालने की, क्या तेल निकालने की घानी तो हो गई पुरानी, अब तो नई नई मशीन आ गई है। हैं? अपना वो डाला लाइव एंड प्योर, वो बिल्कुल हाथों हाथ ताजा ताजा निकाल के दे देंगे आपको, तेल निकाल के देंगे, ऐसी मशीन। ये खोपरा डाला, ये खोपरे का तेल निकल गया। ऐसी होती है मशीनों में, क्या है। तो लेटेस्ट लेके आया हूं मैं तो, और जाने कितने ट्रॉली भर करके रेत भी मंगवा ली है मैंने, बालू रेत, क्या वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी की, जहां की जिस नदी की सबसे अच्छी आती है वो रेत मंगवाई है मैंने, है ना। और विश्व की सबसे आधुनिकतम और बड़ी बढ़िया मशीन मंगवाई, ठीक है ना। और अब मैं चाहता हूं कि इसमें से मैं तेल का उत्पादन करूं। कितना तेल निकलेगा, हैं? हाँ, मिट्टी का तेल नहीं होता, वो घास लेट होता है, उसको बोलने लग गए लोग मिट्टी का तेल। मिट्टी से कोई तेल, और मिट्टी की बात अलग है। ये तो रेत है। रेत से तेल निकलेगा, किसी भी नहीं निकलता, वो तो अंदर खोद के नीचे से निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको। कोई मिट्टी में से तेल नहीं निकलता, जैसे मूंगफली का तेल निकलता है, खोपरे का तेल निकलता है, ऐसा उसमें से निकल गया, वैसा नहीं है। गिरा। हाँ? समझ में आई बात? बोलो कहाँ की रेत लावें जिसमें से बढ़िया तेल निकल जाए, अच्छा कितना निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। तो फिर क्या करूं मैं तो बहुत दुखी हो गया, सब कोशिश करके देख ली लेकिन तेल निकल नहीं रहा। अरे मूर्ख राज, ये रेत को एक तरफ पटक और जिसमें तेल है उस वस्तु को इसमें डाल, तो तेरा ये तेल निकल करके आए। मूंगफली डाल, तो नारियल डाल, तो तिल डाल, जिन जिन में तेल होता है वो वस्तुएं डाल, तो तेल निकलेगा। और रेत डालेगा तो कहाँ से तेल निकलेगा। बस वैसी बात है। मुर्दे का उदाहरण, ये रेत का उदाहरण, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। अरे हमारे दिन भर के कार्य यही उदाहरण है, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब यही उदाहरण है वो। हाँ, तो मृग तृष्णा का उदाहरण ले लो भले, एक ही बात है। क्या कहा, उनको यथार्थ मानना, और ये परिणमाय अन्यथा परिणमेंगे नहीं। रेत को मैं तेल रूप परिणमा दूं, नहीं परिणमने वाली, कुछ भी कर ले। अरे खुद घुस जा भले मशीन में, है आया समझ में, वो रेत से तेल निकलने वाला नहीं। ए परिणमाय अन्यथा परिणमेंगे नहीं, ऐसा मानना सोई तिस दुख दूर होने का
उपाय, क्या गजब लाइन लिखी है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर कर। अब कोई फोबिया होता है, फोबिया, फोबिया समझता है, किसी किसी चीज का डर होता है। तो अलग अलग तरह का फोबिया होता है, किसी को पानी का होता है, किसी को ऊंचाई का होता है, किसी को अकेलेपन का होता है, अकेले को डरने लग जाता है। वहां कोई है, वहां अभी वहां से कुछ आ जाएगा, देखो देखो मुझे कुछ कुछ दिखा वहां पे। अब बोलो क्या है वहां पे जो अभी इसको कौन सुखी करेगा बताओ, कौन सुखी करेगा? कि तेरा डर तो तुझे ही निकालना है, ये मान्यता छोड़ दे। गजब की बात है। वो भय और सम्यक्त, इन दोनों को विरोधी का, सम्यक दृष्टि को सप्त भय से रहित का। क्या आचार्य देव ने समय सारजी में सम्यक दर्शन से विरुद्ध लिया, उन भयों को लिया। निशंक पने में, निशंक पने का अर्थ ही निर्भय लिया। अब वो भय क्या है? भय यही तो है। अब वो वस्तु वैसी है ही नहीं, और ये वैसी मान के डरता, बिना बात ही डरता। भ्रम। बाहर से हम्म। सर्दी के दिन में, और बाहर वहां पर रिबिन लटका हुआ था दरवाजे पे। हाँ। अंधेरे में इसको ऐसा लगा ये हिल रहा है, सांप है। सांप है। वो काला रिबिन दौड़ रहा था, रस्सी थी, रस्सी, रस्सी, पतली रस्सी। तो सांप है। और वो बाहर खड़ा हुआ ठंड में धूल रहा, सर्दी बहुत लग रही, बाहर खड़ा खड़ा में धूले हो। भर ठंड में बर्फ गिर रही है, अब और ये अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है दरवाजे से। सांप तो हो रहा ना, ये सांप सांप लटक रहा है यहाँ तो, सांप। सांप लटक, ये भ्रम हो गया उसको। अब वो सुखी कैसे होगा? बोलो, बाहर ठंड में धूजता रहेगा, निमोनिया हो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा जब डर के मन। जब जलावे टार्च, ज्ञान की टार्च, हम्म। टार्च जलाए घोष नहीं करे, वो जला। और ये तो रस्सी थी। अब उसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आई? अब उसकी चाल में वो निर्भयता कहाँ से आ गई? वो भय कैसे दूर हो गया? शांति की सांस कि ली। कुछ नहीं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर कर। ये भ्रम दूर हुआ, ये दुख दूर हुआ है। अभी तक जो ठंड झेल रहा था, वो ठंड कब मिटेगी? कि कुछ नहीं, ये भ्रम मिटाओ, ठंड मिटी है? अपनी सुधी भूल आप दुख उपाय। बोलो, वो तोता कैसा तोता है कि वो पकड़ में नहीं आया आसानी से, फुर्र करके उड़ जाता है ना। लेकिन अब वो ये मान के बैठ गया, मेरे ऊपर तो ये आ गई। तोते का उदाहरण समझ गया ना? है, तोता क्या है? भोंगली होती है, भोंगली पाइप, खोखला पाइप। अब वो किसी डंडी के ऊपर अगर पाइप लगा हुआ है, घूमता है ना, ऐसे घूम जाता है पाइप। तो तोता जैसे ही उस पर बैठा, और यूं घूम करके उल्टा हो। अब उल्टा होगा, आंख खोल के देखता है तो जमीन दिखती है उसको ऊपर, उसको ऐसा दिखता है जमीन। पहले क्या दिखता था? आसमान। तो आसमान देख के तो उड़ जाता था, लेकिन अब उसने यूं देखा ऊपर की, उड़ूंगा कहाँ पे? ये तो जमीन, मतलब उसको लग रहा है कि पेक हो गया मैं। जमीन नहीं है उसकी नजर में, उसकी नजर में आसमान पेक, आसमान खत्म हो गया। तो क्यों, कहाँ जाऊं? वो उड़ना भूल गया, वो भूला नहीं है, लेकिन अब उड़ नहीं सकता। क्यों? उस भ्रम के कारण। बंदर, दोनों का उदाहरण एक साथ आता है। ज्यों शुक नभ चाल विसरी, एक और वो है ना, कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर और मरकट, कीर माने तोता, मरकट माने बंदर, और इनकी गहल यानी इनका भ्रम, ऐसा अनंत भ्रम। बंदर ने क्या सोचा? तो वो सुराही थी सिर्फ, सुराही जानता ना, सुराही देखिए ना, सुराही का मुंह होता है पतला, और अंदर होती है ज्यादा बड़ी। तो सुराही में उसने हाथ डाला चने उठाने के, और चने जब यूं ऐसे मुट्ठी बांधी, घुसाया तो यूं था ऐसे पतला करके, और जैसे ही मुट्ठी बांधी तो हाथ मोटा हो गया। अब वो निकलेगा ही नहीं, ये सुराही में सब नहीं निकल रहा। तो ये सोचता है कि इसने मुझे पकड़ लिया, सुराही ने, या फिर उस पिंजरे ने पकड़ लिया, जो भी है, कुछ भी उदाहरण ले सकते, पकड़ लिया। अब ये बताओ किसने पकड़ा उसको? किसकी वजह से दुखी हो रहा है? भ्रम। एक और, जैसे ही वो मुट्ठी खोली और यूं हाथ बाहर निकाला एक झटके में, ये भ्रम दूर हुआ और ये नहीं हुआ। आया समझ में? जैसे ही तोते ने पंख फड़फड़ाए उस पाइप को छोड़ करके, वैसे ही उड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, वो उल्टा हो गया तो हो गया। भ्रम दूर हाँ? होते ही भ्रम दूर होते ही उड़ेगा।
और बताऊं, एक उदाहरण बाबूजी लिया करते थे रीछ का। रीछ, भालू ऐसा होता है, वो है ना, एक पंजा मारे तो आदमी की खोपड़ी खुल जाए, इतना पावरफुल होता है। रीछ ताकतवर जानवर। कभी हाँ, शेर हो कोई भी हो, लेकिन वो इतना ताकतवर जो रीछ है, उसको एक आदमी जरा सी वो छड़ी दिखा के नचाता है। दुबला पतला आदमी जो उसके एक बार में मर सकता है, लेकिन वो नचाता है उसको, और ये नाचता है, नाचो भालू। ऐसा गीत बना दिए, वो भालू नाचता है, रीछ नाचता है। किस वजह से? हम कितने उदाहरण ले। वही बोल रहा था, हैं? लगा गधों के साथ, अरे ज्यों सिंह कोई लासानी हो, या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो। हैं? बोलो, क्यों भारत गुलाम हो गया? भ्रम के कारण कि ये अच्छे हैं और ये हम पर राज कर सकते हैं, इन्हें राज करने की कला आती है, और हम तो ऐसे ही हैं, हम नहीं कर सकते। हम कैसे संभालेंगे? ये भ्रम बैठ गया उसको कि हमारा देश ये दूसरे संभाल सकते। या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो, रे अनंत वैभव का स्वामी, लेकिन निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की, फिर भी पेट नहीं भरता। हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान। कौन सी नादानी? ये भ्रम। भ्रम माने नादानी, मूर्खता, अज्ञान। क्यों हुई ऐसी दशा? वो शेर गधों के साथ क्यों लग गया? वो भारतवासी गुलाम क्यों हो गए? ये अनंत वैभव का स्वामी है, ये क्या कहें अभी, भगवान आत्मा जिसको अपन कहते हैं, ये क्यों दर दर का भिखारी बन करके भटक रहा है इधर? हम्म? हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान। इस भ्रम के कारण, कौन से भ्रम के कारण? कि वस्तु व्यवस्था को सही नहीं समझा और उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की, दूसरे को अपना कर्ता माना, अपने को दूसरे का कर्ता माना, या दूसरे से अपना सुख माना कि मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, या ये मुझे सुखी कर देगा, या मैं इनको सुखी कर दूंगा। ये दुख दे रहा हूँ, हाँ, कुछ भी। ये दुख देता है या ये सुख देता है, दोनों भावनाएं आ जाएंगी एक साथ। अपन को हम्म। केसरिया। अपनत्व भूल करके, जहां अपनापन था उस स्वरूप को भूल करके, अपने में अपनापन भूल करके भटकता रहा। ये दीन दशा हो गई। समझ में आ रही है बात? तो बोलो, अब भ्रम को दूर करने का क्या उपाय? कि भ्रम जनित दुख का उपाय, माने भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। भ्रम दूर हुआ और इसका दुख दूर हो जाए। जब तक भ्रम है तब तक ये दुखी रहे। गजब की बात। सो भ्रम दूर होने ते, सम्यक श्रद्धान होई, सो ही सत्य उपाय जानना। कि देखो, भ्रम दूर होते ही इसको सम्यक श्रद्धान हो जाता है, सच्चा श्रद्धान होता है, और वो सच्चा श्रद्धान ही सही उपाय है। क्यों? क्योंकि उससे जीव सुखी होता है। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, कैसे मालूम पड़े कि हमारा उपाय सच्चा है या झूठा? कैसे मालूम पड़े? ऐसा प्रश्न न्याय ग्रंथों में आता है कि ये ज्ञान सच्चा है या झूठा, ये कैसे कहो? बोलो, कि आपका जो ज्ञान है वो सच्चा है, ये कैसे कहो? कि आपने जो जाना है वस्तु वैसी ही हो, तो समझ लेना कि आपका ज्ञान सच्चा। उस वस्तु ने मोहर लगा दी उस ज्ञान पर। मैंने शक्कर को मीठा कहा, मैंने शक्कर को मीठा जाना, और शक्कर मीठी निकली, तो मेरा ज्ञान सच्चा है शक्कर के संबंध। इतनी सीधी सी तो बात है। हम्म? और मैं फिटकरी को मीठा जानता हूं, लेकिन फिटकरी को जब चखा गया तो फिटकरी मीठी नहीं निकली, तो माने वो मेरा ज्ञान झूठा कहलाया। समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से यहां लगाना, सुखी होने का सच्चा उपाय क्या? करके देख लो। अनादिकाल से तो करते ही आए हैं, वो सब काम करके देख लिए, उनसे सुख नहीं निकला, सुख नहीं मिला। इससे ये सिद्ध हुआ कि आज तक जो जो उपाय किए वो सारे सुख के नहीं थे, वो सब दुखी होने के उपाय थे। और अब ये जो कह रहे हैं, ये करके देख लो, सारा भ्रम दूर हो जाएगा, सम्यक श्रद्धान हो जाएगा। वही वास्तव में सच्चा उपाय है, जिसे हम सम्यक दर्शन के नाम से जानते। वही सत्य श्रद्धा, वही दुख दूर करने का उपाय। करके देख लो एक बार। और एक बार जो किया
तो एक पल की कमाई तू अनंत काल खाए। आया समझ? एक बार ये जो ले लिया, फिर अब अनंत अनंत काल की निश्चित हो जाएगी, ऐसी बात है। हाँ, समय भी हो गया अपना। तो दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये प्रकरण हुआ। आगे चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये उसी का भाई है, छोटा भाई। वो बड़ा भाई था, वो मोटा भाई, ये छोटा भाई। क्या ये चारित्र मोह से दुख कैसे होता है, वो भी देखेंगे अपन। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत गाओ रे, तैसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार।